हाय गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, है ना। तो अभी बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, नीट, जेई, 9, 10 जितने भी एग्जाम्स हैं सब के सब अभी सीजन चल रहा है और अभी बच्चों को 10, 12, 14 घंटे तक पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, राइट। स्पेशली जो बच्चे जेई, नीट इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू सम टिप्स कि आप कैसे उस लेवल तक अपनी स्टडी आवर्स को ले जा सकते हो, है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि जेई 2021 के हमारे जो क्रैश कोर्सेज हैं उन पे 31 मार्च तक 50% ऑफ मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये ऑफर जल्दी खत्म होने वाला है गाइस। आपको वो कोर्स लेना चाहिए क्योंकि उसको लेने के बाद अगर आप उसको पूरा पढ़ते हैं आपका अप्रैल मई और जेई एडवांस के अंदर बहुत ही अच्छी परसेंटाइल और मार्क्स आना ऑलमोस्ट तय है, ठीक है। तो आई विल टेल मोर अबाउट इट लेटर ऑन, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और अगर फ्यूचर में भी देख रहा हूँ ना तो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा सकते हो। बहुत सारे तरह के कोर्सेज हमारे यहाँ पे मिलते हैं जेई, नीट, ओलंपियाड वगैरह से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहली जो टिप मैं दूंगा आपको अपनी स्टडी आवर्स को बढ़ाने की वो है कि आपको अपनी बायोलॉजी फिक्स करनी होगी, अपने शरीर की बायोलॉजी। इसका क्या मतलब है? व्हाट दिस मीन्स इज कि अगर आपकी शरीर में एनर्जी ही नहीं है, अगर आप में उतना दम ही नहीं है बॉडी में कि भाई वो 10 घंटे बैठ के पढ़ सके, तो कैसे होगा, राइट। विच इज वाई आई एडवाइज ऑल स्टूडेंट्स टू टेक अ वेरी न्यूट्रिशियस डाइट। आपको अपनी डाइट एकदम बैलेंस्ड रखनी है। स्पेशली जो फ्रूट्स एंड विटामिन वाला जो पार्ट होता है उस पर आपको फोकस करना रहेगा गाइस, क्योंकि उससे हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग तेज होती है, बेटर या प्रॉपर तरीके से हो पाती है, जो आपकी स्टडीज में काफी हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप प्रॉपर अच्छे से एक न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। और एक और बात ये कि कई बच्चे क्या करते हैं कि अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं पढ़ाई के लिए। तो लेट्स से कि अगर किसी का आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, 2 घंटे कम रह गए, तो 2 घंटे कम सोएंगे। ये एक बहुत ही डेंजरस तरीका है गाइस, बिकॉज स्लीप कम लेने से लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो होते ही हैं, प्लस हमारा अगला दिन पूरा बिगड़ जाता है, ठीक है। तो आप प्लीज अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। स्लीप प्रॉपर 7 to 8 आवर्स मिनिमम आपको लेनी है। अगर आप 7 घंटे सोते हैं या 8 घंटे सोते हैं ना, तो उसके बाद भी आपके पास 16 आवर्स पर डे बच जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा टाइम है, राइट। तो आप प्लीज अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उल्टा नुकसान ज्यादा हो जाएगा। अगर पढ़ भी लेते हो ना उस टाइम में, उससे बेटर ये है कि तुम नींद अच्छे से निकालो, बाकी टाइम को अच्छे से यूज करो। तो ये तो थे बायोलॉजिकल टिप्स जो सबको फॉलो करने ही करने। इसके बाद आते हैं थोड़े और जो मोर हैंड्स ऑन चीजें हैं। तो सबसे पहला जो मैं कहूंगा कि यार एक तो डिस्ट्रैक्शंस को आपको दूर करना रहेगा, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है कि यार आपको अपने मोबाइल फोन को दूर रखना है जब आप पढ़ रहे हो। मतलब जब आपका ऐसा दिन हो ना कि यार मुझे तो आज 14 घंटे हिट करने, 12 घंटे हिट करने, एग्जाम से कुछ दिन पहले होता है ना ये, तो ये मोबाइल वगैरह को दूर रख दो। क्योंकि मोबाइल में क्या होता है कि हमने चैटिंग चालू की, 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चलता है, राइट। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दैट। इसके अलावा कई बच्चे क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई करते हैं। या म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई करना स्पेशली 11th-12th लेवल पे या उस समय पे नहीं करना होता है, क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो म्यूजिक से आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। आप दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते हो, राइट। या तो पढ़ सकते हो या म्यूजिक सुन सकते हो, है ना। ये कोई पैसिव काम नहीं। जैसे कोडिंग वोडिंग करते हैं तब तो सुनते हैं बच्चे, क्योंकि वो एक पैसिव एक्टिविटी ज्यादा है, उसमें तुम्हें ऐसे याद नहीं करना है या तुम्हें ऐसे कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं घुसाना है, ठीक है। लेकिन अगर तुम पढ़ रहे हो, प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो किसी भी चीज की, भले वो जेई का भले कुछ भी सीख रहे हो, उस समय तुम्हें अपने दिमाग में एक्टिवली चीजें घुसानी है। तो अब तुम्हारा दिमाग आधा तो यार इनऑर्गेनिक घुसा लेगा और आधा लिरिक्स घुसा लेगा, तो इट विल बी अ हॉच पॉच टाइप ऑफ थिंग, राइट। तो ये चीज अवॉइड करें, म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई ना करें, और बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको भी आपको दूर रखना होगा ताकि इफेक्टिवनेस बढ़े आपके स्टडी आवर्स की, राइट। जो तीसरी टिप रहेगी वो रहेगी स्लॉटिंग को लेके, कि यार आपको स्लॉट्स कैसे बनाने हैं। तो अब यहाँ पे मैं ऐसा कहूंगा कि आपको मिनिमम 3 घंटे के स्लॉट बनाने चाहिए अपने पढ़ाई को लेके। क्यों? बिकॉज कई लोग क्या करते हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक वगैरह फॉलो करते हैं। पोमोडोरो टेक्निक में 25 मिनट 5 मिनट 25 मिनट 5 मिनट ये रहता है। लेकिन जेई के अंदर थोड़ी आपको ऐसा होने वाला है कि 25 मिनट सॉल्व करेंगे, 5 मिनट लेट जाएंगे, नहीं। आपको पूरे 3 घंटे अपने आपको एक्टिव रखना है, राइट। तो इसलिए आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप पूरे 3 घंटे तक लगातार पढ़ाई कर सको, लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर सको, लगातार अपने दिमाग को फुल स्पीड पे रन कर सको। और अगर आप पहले ही आदत ये लगा लेंगे कि हम तो 25 मिनट के बाद पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा फिर उसको लेकर, और एग्जाम के अंदर फिर अफेक्ट होगा वो, राइट। ये चीज हमें लगता है कि नहीं होती, लेकिन ये अफेक्ट करती है सच में बाद में। तो आपको अपने स्लॉट को एटलीस्ट 3 घंटे का रखना है। मैं पर्सनली 3.5-4 घंटे तक लगातार पढ़ा करता था जब मैं 11th-12th में था। ये पोमोडोरो वगैरह कॉलेज वगैरह में करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेई लेवल पे, नीट लेवल पे हम नहीं कर सकते, राइट। इसके अलावा एक और मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगी गाइस कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े। तो मैं ये कहूंगा कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे कम इंटरेस्टिंग लगता हो वो आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आपको लेट से फिजिक्स बहुत पसंद है, इनऑर्गेनिक घटिया लगती है, ये कई बच्चों का होता भी है। तो अगर तुम इनऑर्गेनिक लास्ट में शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, और फिजिक्स पहले कर लोगे,
तो फिजिक्स वैसे भी पढ़ने में मज़ा आता है, तो उसमें कोई एडवांटेज नहीं हुआ उसको मॉर्निंग में करने का, क्योंकि मॉर्निंग में दिमाग तेज होता है। लेकिन अब इनऑर्गेनिक पे आते हैं रात को आप सुबह पढ़ रहे हो, 6-7 घंटे आपके ऑलरेडी हिट हो चुके हैं और आप इनऑर्गेनिक पढ़ना चालू कर रहे हो। आप अगर दिन में 6-7 घंटे पढ़ चुके हो, पूरी तरह से टायर्ड हो, तो क्या आप इनऑर्गेनिक पढ़ पाओगे? नहीं, राइट। लेकिन अगर हम फिजिक्स रात को रखते हो, इनऑर्गेनिक सुबह रखते हो, तो सुबह हमारा ब्रेन फ्रेश था, तो हम तब इनऑर्गेनिक समझ लेते और पढ़ लेते और ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं होती। और रात को फिजिक्स तो इंटरेस्टिंग होती है, तो वो हम रात को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको जो लीस्ट फेवरेट चीज़ लगती है ना, वो आप पहले कर डालो, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इवन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी आपको पहले कर लेनी चाहिए कि यार अगर तुम्हारा टारगेट है कि यार हाँ यार इस दिन मेरे को लेट्स से कि आज मैथमेटिक्स में ये चीज़ तो मुझे करनी ही करनी है क्योंकि मेरी बैकलॉग चल रही है, तो वो पहले कर लो। इंपॉर्टेंट एंड लेस इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पहले शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या आपके दिन की इफेक्टिवनेस थोड़ी बढ़ जाएगी। अब लास्ट जो एक टिप रहेगी, 4th टिप, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बोलने वाला वीडियो में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर ब्रेक्स, ठीक है। आप जैसे ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई लेट से आपने आज आप 16 घंटे आज अवेक हो, ठीक है, 8 घंटे आप सो लिए और वो सब कर लिया, तो आपके पास 16 आवर्स है, तो उसके अंदर लेट से आपने डिसाइड किया कि 12 घंटे मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो आपने अगर लेट से 3-3 घंटे के 4 स्लॉट्स बनाए, तो इन चारों स्लॉट्स के बीच बीच में आधे एक घंटे का ब्रेक भी होना चाहिए, क्योंकि आप लगातार एक तो पढ़ाई कर नहीं सकते और आपके दिमाग को भी रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है। अगर आप ऐसा करोगे 12 घंटे तक इनऑर्गेनिक पढ़े जा रहे हो, भाई दिमाग खराब हो जाएगा, राइट। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। आप कुछ अच्छा खेल वेल सकते हैं, जैसे मैं पर्सनली खेल लिया करता था। मैं अपनी पढ़ाई में 6 बजे से 7 बजे एक ब्रेक लेता था, उसमें हम खाना भी खा लेते थे और मैं खेल भी लेता था थोड़ा बहुत, है ना, आधे घंटे, और आज भी मेरा रहता है इस तरह का, राइट। तो ये एक तो खेलने वाला ब्रेक बना लो और दूसरा ब्रेक बना लो, और एक और आप ब्रेक बनाइए जिसमें आप अपने फैमिली से बात कर सकते हो, फ्रेंड्स से बात कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक में क्या करेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, शोज देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है यार वो सब करना। लेकिन इस बात को समझो कि आजकल तो वैसे ही बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो आइज पे इतना ज़्यादा स्ट्रेन ऑलरेडी आ रहा है, अब तुम उसमें ब्रेक के टाइम पे भी आइज पे और स्ट्रेन डालोगे यार, वो गंदी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करो। या इवन अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हो ना, तो बुक से भी आपकी आइज के काफ़ी क्लोज बुक्स हैं, तो वो आपकी आइज पे एक तो ऑलरेडी स्ट्रेनिंग चीज़ है ना। पढ़ा है ना, आइज जब इन्फिनिटी या दूर देख रही होती है तब स्ट्रेन कम होता है, लेकिन बुक पढ़ रहे हैं आइज पे स्ट्रेन ज़्यादा है। और उसके बाद आपने वापस से मूवी देख डाली या कुछ ऐसा देखने लग गए कंटेंट फ़ोन वगैरह पे, तो वापस आइज पे स्ट्रेन आ गया, तो आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, ब्रेक का यूसेज नहीं हुआ, राइट। तो ब्रेक में आप थोड़ी ऐसी एक्टिविटी करें जो रियल वर्ल्ड रिलेटेड ज़्यादा हो, कि फैमिली से बात करनी, दोस्त से फ़ोन पे बात करनी, फ़ोन पे बात करने में तो कोई दिक्कत थोड़ी है, या फिर कुछ खाना वाना खा लिया, या कुछ खेलने चले गए, या वॉक ले ली, है ना, या सो गए, नैप ले लो, बेस्ट है, राइट। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो आई विल समराइजिंग व्हाट आई सेड, बट बिफोर दैट आई विल लाइक टू टेल यू कि अकेडबूस के 2021 क्रैश कोर्स पे 50% ऑफ है 31 मार्च तक। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है, आप वहाँ जा सकते हैं और आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। इन कोर्सेज के अंदर आपकी बैकलॉग भी क्लियर कराई जाएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ाई जाएगी और आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी दी गई है, जिससे कि आप अपनी इस कोर्स को इम्प्लीमेंट भी कर पाओ कि भाई हम प्रैक्टिस करके भी देख लें। इस कोर्स को लेके अगर आप एंड तक पढ़ते हो, आप बहुत ही अच्छा अपने परसेंटाइल लेके आओगे। इसे मैंने खुद कवरेज किया और बाकी टीचर्स को भी हमने सप्लाई किया है, ताकि आप मल्टीपल ऑप्शंस रहें। बहुत ही अच्छा कोर्स है, 6000+ एनरोलमेंट्स अभी तक हो चुके हैं हमारे सारे कोर्सेज के अक्रॉस, सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और अगर कोई फ्यूचर में देख रहा हो तो भी आप जाइएगा, आपको हम बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग मिलते हैं। सो आई विल समराइज नाउ व्हाट आई सेड। सबसे पहले मैंने आपको ये बोला कि आपको स्लीप अच्छे से लेनी है और न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। फिर मैंने आपको ये बोला कि डिस्ट्रैक्शंस कट करने, आपको अपने फ़ोन से दूर रहना है और पढ़ाई के टाइम म्यूजिक वगैरह या कोई और एक्टिविटी नहीं करनी है। फिर गाइज मैंने आपको ये बोला कि आपको मिनिमम 3 घंटे के स्लॉट्स बनाने पढ़ाई के, बिकॉज एग्जामिनेशन भी इतना ही लंबा होता है। एंड उसके अंदर जो लीस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पहले कर लीजिए, क्योंकि रात को आप थके हुए होंगे और तब आप लेस इंपॉर्टेंट या जो मोर इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं, राइट। फिर मैंने आपको लास्ट में एक बात ये बोली कि गाइज आप प्रॉपर ब्रेक्स लें और ब्रेक के अंदर कोई रियल वर्ल्ड या फिजिकल एक्टिविटी करें, ताकि आपकी बॉडी में फटीग नहीं आ जाए, आपकी आइज में फटीग नहीं आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी। आपके पास कोई और टिप हो तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आई मेक अ लॉट ऑफ सच एकेडमिक्स रिलेटेड वीडियो स्पेशली रिलेटेड टू जेई। And thank you for watching. Do check out the link in description to avail the AcadBoost JEE 2021 offer. Thank you.